मेरे साथियों, मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का आप सबको नमस्कार। साथियों, आइए आज इस वीडियो में हम ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में, खास करके आध्यात्मिक ज्ञान उसकी बात करते हैं। आप क्या समझते हो, आध्यात्मिक ज्ञान कब से है, कितना पुराना है, कब उजागर हुआ? आध्यात्मिक ज्ञान उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये सृष्टि है। जब ये सृष्टि की रचना होती है ना, उस अदृश्य महाशक्ति, ईश्वर कहें, जो भी है, जो कभी सामने पिक्चर में नहीं आते, उनकी शक्तियां आती हैं रूप में। जब उनके द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई, सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीन पावर जो है उनको क्रिएट किया गया। क्यों? कि क्रिएशन, जो जीवों की उत्पत्ति है, उसका जिम्मा तो फिर ब्रह्मा क्रिएटर, और फिर क्रिएशन कोई भी होगी तो उसकी मेंटेनेंस बड़ा ज़रूरी है। ये तो हमारे भौतिक जगत में भी है ना। कोई चीज़ आपने बनाई, उसकी उस मशीनरी को मेंटेन नहीं करोगे तो वो तो खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। इसी तरह जब ब्रह्मा ने क्रिएशन क्रिएट की, जीव उत्पन्न किए, तरह तरह के सब क्रिएशन हुई एज पर द विल ऑफ गॉड, अल्टीमेट पावर, तो फिर उसको मेंटेन करना भी जरूरी था। तो उसके लिए कौन सी शक्ति? विष्णु। और फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें तब्दीली, स्टैग्नेशन नहीं, चेंज, वो महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब ये क्रिएशन हुई, ये तीन शक्तियां पहले बनी, उसके बाद जो उत्पत्ति हुई तो ज्ञान साथ में ही दिया गया। लेकिन युगों तक वो ज्ञान श्रुति स्मृति रूप में, यानी कि गुरु, सच्चे गुरु की बात हो रही है यहाँ पे, दूसरे प्रवचनकर्ता की नहीं, जो ऋषि मुनि सच्चे संत थे, उनके और उनके जो उत्कृष्ट शिष्य थे, उनके बीच में ये मेमोरी के थ्रू चलता रहा। रिटर्न फॉर्म में नहीं आया, लिखित फॉर्म में बहुत बाद में आया। इसका अंदाजा भी सही ढंग से नहीं लगा सकते कब से आया। तो जो भी इस पृथ्वी पर उत्कृष्ट आध्यात्मिक ज्ञान अवेलेबल है आज भी, वो वेदों का ही है। और वेदों में ही 108 उपनिषद है। उससे ऊंचा वेदांत, से ऊंचा वेदों के ज्ञान से ऊंचा कोई आध्यात्मिक ज्ञान इस पृथ्वी पर नहीं है। सब बाद में आए। तो ये युगों तक चलता रहा, सदियों तक चलता रहा, श्रुति और स्मृति रूप में, गुरु और शिष्य के बीच में। लिखित फॉर्म में नहीं आया। उसका कारण था, वो नहीं चाहते थे कि लिखित फॉर्म में आए। उसके कारण है जो मैं इस वीडियो में उजागर करने वाला हूं। तो बहुत बाद में फिर वो लिखित फॉर्म में आया, वो अब हमें अवेलेबल है। बहुत पहले की बात है, जब हमारे जो पूर्वज, वाइज एंशियंट्स, ऋषि मुनि जो थे, देवता कहिए उनको, देवता लोग भी थे, तो उन द्वारा देखा गया कि भाई जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, खासकर उसका मिसयूज होता है कई लोगों द्वारा। जो इलिटरेट है, जो इतने आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, जिनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अभी इतनी नहीं हुई, उनको वो ज्ञान अटपटा लगता है। इसलिए वो उसको डिस्ट्रॉय करने के उसमें रहते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसलिए वो लिखित फॉर्म में नहीं रखा गया। ये डिसाइड हुआ कि भाई लिखित फॉर्म में नहीं। लेकिन फिर हमारे जो महान ऋषि मुनि संत थे, देवता लोग थे, उन्होंने देखा कि भाई इस तरह तो हो सकता है किसी युग में ये ज्ञान बिल्कुल नष्ट ही हो जाए, लिखित फॉर्म में है ही नहीं। आगे की जो हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनको ये ज्ञान ना मिले, तो लिखित रूप में ज़रूरी है। अब वो लिखित रूप में जब दिया तो मिसयूज़ होने लग गया। देखिए मिसयूज़ कैसे, बहुत लोग आज भी हैं, खासकर पश्चिमी देशों में, लेकिन अब तो भारत में भी है, भौतिकवाद बहुत बढ़ गया है। ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बस यही जीवन है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं, सब खत्म, समाप्त, कोई पुनर्जन्म नहीं। ऐसे मानने वाले बहुत लोग हैं, खासकर बाहर। लेकिन ऐसा नहीं है। अब कोई ऐसा ज्ञान दे रहा है कि भाई मृत्यु तो होती ही नहीं, तो वो लोग जो नहीं मानते उनको तो अटपटा लगता है ना, वो उसको नहीं मानना चाहते। अब देखिए, तिब्बत के महान संत लॉबसंग रामपा जी, जिनके बारे में मैं काफ़ी जिक्र करता रहता हूँ, सच्चे संत हुए हैं,
उन्होंने मनुष्य की आंखें खोलने के लिए कि वो गहरी अज्ञानता की नींद से जागे, उन्होंने ज्ञान दिया। उनकी 19 किताबें हैं, पुस्तकें, जिसमें उत्कृष्ट ज्ञान है भरा पड़ा है। लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो उनको फेक मानते हैं कि भाई वो तो तिब्बत के संत थे ही नहीं, तिब्बत गए ही नहीं, वो तो एक अंग्रेज थे, ये वो फेक हैं, वो तो सब झूठ है, कुछ नहीं। और उनके ही ज्ञान द्वारा हमें समझ आई, अकल आई, जीवन के बारे में पता चला, कई अनुभव हुए, बड़े उत्कृष्ट अनुभव हुए आध्यात्मिक। कैसे? उनके ज्ञान दिए ज्ञान के द्वारा ही। तो आज भी लोग हैं जो सच्चे ज्ञान के विरुद्ध हैं, उसके दुश्मन हैं। तो इसलिए बहुत पहले ये एक मीटिंग हुई, जो देवता लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, संत उस समय के थे, कि भाई ये मिसयूज होता है, लेकिन ये ज्ञान लिखित फॉर्म में भी आना चाहिए, आगे की पीढ़ियों को नहीं मिलेगा नहीं तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि जो असली ज्ञान है ना, आध्यात्मिक ज्ञान, उच्चतम जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, उसको लिखित रूप में दें, लेकिन छंद के द्वारा, कविता के द्वारा, वर्सेस के द्वारा, श्लोकों के द्वारा या कहानियों के द्वारा, और वो उसके उनके शब्दों के पीछे वो सच्चा ज्ञान छिपा रहे। और जो आम आदमी है, जो इलिटरेट है, जिसको वो ज्ञान का भी हकदार नहीं बना आध्यात्मिक तौर पे, वर्दी नहीं है, जो उसको मिसयूज कर सकता है, उसको समझ नहीं आएगी। वो उसको कहानी रूप में मानता रहेगा, पढ़ेगा, मजा लेगा, ठीक है, उसको समझ नहीं आएगी कि भाई ये शब्दों के पीछे छिपा हुआ सच्चा ज्ञान क्या है। फिर ऐसे संत महात्मा होंगे, हर युग में होंगे, जो उसको उजागर करेंगे, लेकिन वो भी उनके ही पल्ले पड़ेगा, उनको ही वो रास आएगा जो आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ उन्नत हैं और सच्चे ज्ञान के वो इच्छुक हैं, सीकर्स हैं, ट्रुथ सीकर्स हैं, आज भी हैं, बहुत हैं, उनको ही मिलता है फिर वो ज्ञान, अवेलेबल है। इसलिए बहुत सा जो ज्ञान है ना आध्यात्मिक, वो छिपा पड़ा है श्लोकों में, वर्सेस में, कहानियों में। अब महाभारत ले लीजिए, महाभारत की जो कहानी है, खैर अब मैं इसमें उलझना नहीं चाहता कि भाई महाभारत ऐसे कोई युद्ध हुआ या नहीं हुआ, तो मेरे नहीं तो लोग नुक्ताचीनी करने लग जाते हैं। मैं तो नहीं मानता कि ऐसा कोई युद्ध हुआ। वो आध्यात्मिक उच्चतम ज्ञान, उसको आध्यात्मिक ज्ञान उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कहानी रूप में दिया गया, जिसको महाभारत आप मानते हो। लेकिन अब ठीक है, उसको एंजॉय करते हैं, उसके फिल्में बन गई, सीरियल बन गए, ठीक है, लेकिन अब कोई विरला जिसको थोड़ा सा वो कुछ बातें अटपटी लगेंगी, वो फिर खोज करेगा। मुझे भी लगी बहुत पहले महाभारत के बारे में, अरे द्रौपदी एक हिंदू स्त्री जिसके 5 पति, फिर बहस करने वाले, आपको कन्विंस करने वाले, नहीं जी नहीं, वो तो मेडिटेशन कर रही थी। ये 5 जब पांडव आए तो वो उन्होंने कहा देखो माँ हम क्या लाए हैं, तो माँ ने बिना देखे ही कह दिया भाई जो भी लाए हो 5 बांट लो। अरे यार हद हो गई, स्त्री को बांट लो, 5 पति स्त्री के, कोई हमारे हिंदू धर्म में कोई इसको मंजूर करेगा? तो मुझे अटपटा लगा, और भी कई बातें हैं जो अटपटी लगी उसमें। फिर मैंने खोज की तो इस युग में भी महाभारत का जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से, उसको उजागर किया श्री परमहंस योगानंद जी ने, लहड़ी मार्शल जी ने भी, और सॉरी एक्सक्यूज मी, थोड़ा गले में खारिश हो जाती कई बार, तो उसको उजागर किया है। वो फिर जब मेरी खोज हुई तो मेरे वो समझ में आ गया। अब आम आदमी वो उसको उनके आगे वो ज्ञान रखो, वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं हुआ, युद्ध हुआ है, ये है वो, वहाँ तक ही सीमित है वो, ठीक है, ये उनकी इच्छा, उनकी अभी आध्यात्मिक डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई। तो सच्चा ज्ञान छिपा पड़ा है सिंबॉलिक रूप में। महाभारत मैंने वीडियो भी बनाए हैं कई, और उसमें बड़ी कमाल हो गया। द्रौपदी कौन है? वो स्त्री नहीं थी कोई, द्रौपदी कुंडलिनी शक्ति है जो मूलाधार केंद्र में सुप्त पड़ी है, और जब वो उसके जागृत होती है, वो ऊपर की ओर उठती है, चलती है हमारी सुषुम्ना में, तो वो जो 5 मुख्य आध्यात्मिक केंद्र है ना हमारे, ये शक्ति के केंद्र हैं, यानी कि चक्रास, कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान, अग्नि, ये
और उसके बाद ये अनाहत है हृदय में, और फिर विशुद्धा गले में। ये 5 मुख्य हैं। जब इनकी उन्नति हो जाती तो फिर आगे तो फिर आ गया चक्कर, और उसमें तो वो इतना श्रम नहीं है। लेकिन ये 5 मुख्य हैं। तो ये 5 क्या है? 5 पांडव हैं। ये उनको पांडवों का रूप दे दिया। तो द्रौपदी जो है वो इन 5 से ब्याह ही जाती है किस्म से, जब वो जागृत होती है, ऊपर की ओर उधरगामी होती है। अब ये ज्ञान अगर इतना ही दे दिया जाता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, तो ये इतने समय तक ये कैरी ऑन नहीं होता। कहानी के रूप में ये कैरी ऑन है। देखिए ना, तो वो क्या है, एक उसमें मुझे ध्यान आता है, लॉक्सन रामपा जी ने ही लिखा उस बारे में कि भाई एक बार जो सच है ना, ट्रुथ, वो बड़ा उदास बैठा था। तो उसको एक कहानी को पर्सोनिफाई करें या कहानीकार कह लीजिए, चलो कहानी लिखने वाला स्टोरी राइटर, उसने पूछा भाई क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? वो कहता मैं क्या करूं, लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। मैं जहां जाता हूं लोग मुंह फेर लेते हैं, सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूं भाई, मैं सच्चाई लोगों तक कैसे पहुंचे। वो तो मुंह फेर लेते हैं, मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहते, सच्चाई उनको पसंद ही नहीं है, कड़वी लगती है। तो उसने कहा कि भाई तू ऐसा कर, तू थोड़े से ना मेरे कपड़े ले ले, यानी कहानी के झूठ के कपड़े ले ले, सुंदर सुंदर कपड़े हैं वो पहन ले, लोग पसंद करेंगे। यानी कि तुम कहानी रूप में, वर्ष रूप में, श्लोक रूप में आ जा, और फिर लोग उसको मेमोराइज करेंगे, याद रखेंगे। दिलचस्पी उनकी कहानियों में बड़ी है। फिर वो तुम्हें, लेकिन फिर उनमें जब जागृति आएगी किसी में, फिर वो खोज करेगा, फिर उसको सच्चाई मिल जाएगी। तब वो सच्चाई पाने के लिए हकदार भी बन जाएगा अपनी आध्यात्मिक उन्नति से। तो ये कहानियां रची गई तब से। अब देखिए, हम बात करें कि तिब्बत के एक महान संत हुए हैं। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में, कि ज्ञान को कैसे शब्दों में छुपाया है, तिब्बत के महान संत हुए हैं, आपने नाम सुना होगा मिलारेप्पा नाम से। वो हिमालय में बड़े एनलाइटेंड थे भाई, वो सेल्फ रियलाइज थे, उच्चतम कोटि के संत थे वो। तो वो फिर बाद में जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, तो हिमालय में एक गुफा के अंदर वो रहे हैं। लोग उनके पास जाते थे ज्ञान लेने के लिए। उन्होंने कई उत्कृष्ट पोएमें, कई वर्ष, कई जो है छंद रूप में उन्होंने लिखे हैं। और लॉक्सन रामपा जी की एक पुस्तक में है, तो मैं आपको, बड़ी लंबी है पोएम, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका जिक्र करता हूँ। उनकी एक पोएम है, पोएम कहें, सॉन्ग कहें, जो भी है, इन फियर ऑफ डेथ, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने, लॉक्सन रामपा जी ने। इन फियर ऑफ डेथ आई बिल्ट ए हाउस एंड माई हाउस इज ए हाउस ऑफ द वॉइड ऑफ ट्रुथ, नाउ आई फियर नॉट डेथ। तो हिंदी में कहें तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं, लॉक्सन रामपा जी ने जो लिखा, देखिए इसका डायरेक्ट लिटरल मीनिंग तो फिर निकलेगा नहीं सही। तो उन्होंने कहा कि भाई, वो लिख रहे हैं कि भाई मैं सूक्ष्म में था तो मैंने शरीर की रचना की, यानी इस भौतिक शरीर की, मृत्यु के डर से कि मृत्यु न हो जाए शरीर धारण के लिए। लेकिन ये शरीर अज्ञान से भरा हुआ, इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानता है। मैं यही मान बैठा कि मैं शरीर और मन हूँ। लेकिन मेरी अब एनलाइटनमेंट हो गई है, जागृति हो गई है, तो अब मुझे ज्ञान सच्चा मिल गया है। मिलारेप्पा जी ये लिखते हैं, मिलारेप्पा जी। तो अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। नो आई फियर नॉट डेथ, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु के भय से मैंने ये घर, यानी कि ये इसकी शरीर की रचना करी। और अब जब ज्ञान हो गया कि भाई मृत्यु तो है ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। भौतिक में ये भौतिक शरीर नष्ट होगा, तो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो इससे भी बेटर है। जैसे ही ये शरीर छोड़ेंगे हम मृत्यु के बाद, वो शरीर हमारा शरीर बन जाएगा, ऐसा ही शरीर जैसा ये है, इससे भी उन्नत। 19 एलिमेंट का बना है, मैंने एक वीडियो में जिक्र किया, ये 16 एलिमेंट का है। और फिर बहुत सूक्ष्म जगत में जीवन है, वहाँ पे जीवन तो निरंतर चलता है। तो जब ये उनको समझ आ गई, तो फिर लिखा है, नाउ आई फियर नॉट डेथ।
अब ये कोई लिटरल इसका मीनिंग निकालेगा तो क्या निकालेगा? आपने कई जगह मैंने देखा है कोई मीनिंग निकलता ही नहीं सही। इसी में ही एक और मैं इसका पैराग्राफ ले लेता हूँ। उन्होंने लिखा, इन फियर ऑफ हंगर आई सॉट फूड एंड माई फूड इज द फूड ऑफ मेडिटेशन अपॉन ट्रुथ, नाउ आई फियर नॉट हंगर। अब ये हंगर भूख कौन सी है? ये पेट की भूख नहीं, आध्यात्मिक भूख है। आध्यात्मिक भूख मुझे लगी तो मैंने खोज करी, किसमें? ध्यान के थ्रू। क्यों? आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक भूख को दूर करने का जो एकमात्र इलाज है वो मेडिटेशन है भाई। हाँ, प्राणायाम और इंट्रोस्पेक्शन वो हेल्प करते हैं, लेकिन है तो ध्यान के बिना तो देखिए अष्टांग योग में भी धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान के बिना समाधि नहीं लगेगी। समाधि नहीं लगेगी मीन्स आप उस शक्ति के साथ एक नहीं होंगे, उसका ज्ञान नहीं होगा, उसका यानी कि अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं जब मैंने भूख लगी मुझे आध्यात्मिक यानी कि आध्यात्मिक भूख, तो फिर मैंने मेडिटेशन अपॉन ट्रुथ कि सच्चाई क्या है इसके ऊपर ध्यान किया जब, तो मेरे ज्ञान हो गया कि भाई ये भूख मेरी मिट गई आध्यात्मिक। तो अब मुझे भूख ये रही नहीं। देखिए ये शब्दों के पीछे सच्चे ज्ञान को छिपाया गया है जानबूझकर, ताकि वो जो इसके हकदार है ना आध्यात्मिक रूप में, अब हकदार देखिए इसको गलत मत समझिए, हकदार तो सभी हैं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग जिनकी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई वो इस ज्ञान को नष्ट करते हैं या मिसयूज करते हैं। आज भी हो रहा है, इसलिए उनको ये ज्ञान उनसे दूर रहे। अब इसी संदर्भ में बात हो रही है, तो लॉक्सन डाम्पा जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। तो एक ये किताब है पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कथामृत, श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा जो लिखी गई है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ, शायद आप इस पुस्तक को आपने पढ़ा भी हो। उसमें उन्होंने भी लिखा है इस बारे में, उन्होंने लिखा है कि भाई संत रविदास, आपने नाम सुना होगा संत रविदास जी का। वो कॉबलर थे, यानी कि मोची जिसको कहते हैं, जूते वगैरह बनाते थे, लेकिन थे वो एनलाइटेंड संत, बड़ी उच्च कोटि के। तो वो उन्होंने कई पोएमें लिखी अभी इन्होंने अंग्रेजी में दी है, किसी ने इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन करी होगी, हिंदी वाली तो मुझे नहीं मिली। तो उसमें लिखा है, ये अंग्रेजी में ये है, अंडर द वास्ट वॉल्ट ऑफ ब्लू लिव्स द डिविनिटी क्लोथ्ड इन हाइड। अंडर द वास्ट वॉल्ट ऑफ ब्लू लिव्स द डिविनिटी क्लोथ्ड इन हाइड, HID, हाइड। अब इसको जो पश्चिम के कई राइटर्स हैं उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया, क्यों? ये छिपा पड़ा है इसके पीछे ज्ञान जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो पश्चिम के जो या हमारे देश में भी हो सकते हैं जो आध्यात्मिक जिनकी उन्नति नहीं हुई है, खाली राइटर हैं, तो वो उन्होंने क्या इसका किया ट्रांसलेशन एक ने कि ही आफ्टरवर्ड बिल्ट ए हट, मैं हिंदी में बताता हूँ, कि उन्होंने बाद में एक घर बनाया, एक कुटिया बनाई और उसमें एक चमड़े का बुत रखा और उसकी पूजा में लग गए। अंग्रेजी में क्या था? अंडर द वास्ट वॉल्ट ऑफ ब्लू लिव्स द डिविनिटी क्लोथ्ड इन हाइड। अब इसका सही मीनिंग क्या है आध्यात्मिक सेंस में? सही मीनिंग है कि इस विशाल नीले गगन के नीचे देवों द्वारा उत्पन्न की गई ये जीव रहते हैं चमड़ा धारे हुए, यानी कि इस फिजिकल बॉडी में। ये चमड़ा ही है ना, चमड़ा ही तो है ये। अब उन्होंने लिखा भाई ये तो कोई उसने चमड़े का बुत जो है रख लिया और उसकी पूजा में लग गए, जबकि असली मीनिंग ये है कि भाई इस विशाल नीले गगन के नीचे देवों द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाए गए जीव किस में रहते हैं? क्लोथ्ड इन हाइड, चमड़े में, चमड़ा ओढ़े हुए रहते हैं। ये सच्चाई को उजागर किया, लेकिन छुपा करके शब्दों में। अब मुझे कैसे पता चला, औरों को कैसे पता चला, श्री परमहंस योगानंद जी को कैसे पता चला? खोज की ना, उनको अटपटा लगा ये शब्द क्या है भाई, इतना महान संत क्या लिखेगा, वो एक चमड़े का बुत लेकर के पूजा करेगा? अरे नहीं, क्या है सच्चाई? जब ये खोज मन में ये इरिटेशन होती है ना, जो सच्चा ज्ञान पाना चाहता है
वो मंजूर नहीं करता, फिर अटपटी चीज़ें, वो फिर गहराई में जाता है, ध्यान में जाता है, स्टडी करता है, वो ज्ञान तो अवेलेबल है। फिर ईश्वरीय शक्तियां तो चाहती हैं आपको उठाना। आप नींद से ना उठो, ज्ञान की नींद से, तो ये आपकी इच्छा, आपकी मर्जी भाई, आप ही अपना समय और अपना डेस्टिनी खराब कर रहे हो। तो ये जो था मैं आज आपको इस बारे में बताना चाह रहा था कि जो सच्चा ज्ञान है ना, आज भी अवेलेबल है, और बहुत कुछ जैसे महाभारत है वो सिंबॉलिक रूप में छिपा पड़ा है शब्दों के पीछे। तो आप भी मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम के बिना आपका मन सूक्ष्म नहीं होगा, ध्यान में गहरा नहीं जा पाएगा, स्टेबल नहीं होगा, वो ज़रूरी है। उसके बाद बैठिए ध्यान में। और मेडिटेशन के बारे में भी बहुत लोग भ्रमित हैं, कई तो बहुत पैसे खर्चते हैं, तरह तरह की मेडिटेशन कई लोगों ने बना रखी है, ये करो वो करो। अरे यार, सबसे आसान है मेडिटेशन। मैंने वीडियोस बनाए हैं, चाहता हूँ एक और वीडियो बना करके इसके ऊपर और ज्ञान दूँ, क्योंकि इसके बारे में बड़े भ्रम हैं। मेडिटेशन तो सिंपलेस्ट है भाई, बहुत सिंपल है। तो उम्मीद है मेरे साथियों, आज इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा, आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी, और आप भी सच्चे ज्ञान की खोज में लग जाओगे मेरी तरह। तो बस फिर क्या है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ये मैं आपको आज बता दूं, मैं लिख करके दे सकता हूँ। अब कई मेरे साथी कहेंगे अरे नहीं, भक्ति में भी है, बहुत कई भक्त हैं वो मुक्त हो गए, वो एनलाइटन हो गए। अरे भाई, भक्ति में भी खाली धूप अगरबत्ती जलाने वाली भक्ति की बात नहीं हो रही, उससे मुक्ति नहीं होती। नहीं, देखिए मेरे से उलझिए मत, कोई मेरे से नाराज हो जाए, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो भी एक स्टेज है, वो भी एक स्टेज है। धूप अगरबत्ती जलाना कोई गलत नहीं है, उस ओर आपका ध्यान तो गया। चाहे आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा किसी जन्म में जब आप और गहरा जाओगे। जब भक्ति में भी वो और गहरा जाता है ना, फिर ज्ञान उजागर होता है, और फिर ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है भैया, ज्ञान के बिना नहीं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, और आपके जीवन में भी प्रसन्नता और प्रसन्नता आएगी, और आप भी अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ पाओगे, संतुष्टि प्राप्त करोगे, और आध्यात्मिक उन्नति होगी आपकी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।